Hello, everyone, and welcome back to your very own 5 Minute Economy series. In the last video, we studied about the evolution of poverty estimation in our country. किस तरीके से poverty estimation evolve हुआ हमारी country में हमने देखा था 4 committees के बारे में. And in today's video, we will be studying a UPSC classic favorite, जो कि है तेंदुलकर and रंगराजन कमेटी के बीच में क्या डिफरेंस है. Because difference is not just numerical here, यहाँ पे conceptual difference आ जाता है in the estimation methods of both the committees. तो let us see कि इन दोनों committees ने किस तरीके से काम किया, क्या इनके methods रहे and किस तरीके से हम इन दोनों को compare कर सकते हैं to find a better figure of our poverty estimation. Now first let us talk about कि तेंदुलकर कमेटी क्या थी. तेंदुलकर कमेटी का फॉर्मेशन जो था वो 2009 के अंदर हुआ था एंड द चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी वाज डॉक्टर सुरेश डी तेंदुलकर. अब इस कमेटी के 4 बेसिक फीचर्स थे. वो क्या थे? लेट अस सी दैट. फर्स्ट, इट वाज शिफ्ट फ्रॉम कैलोरी इनटेक टू कंजम्पशन बेस्ड. लकड़ावाला कमेटी के एस्टिमेशन तक हमारा जो बेसिस ऑफ कैलकुलेशन था दैट वाज कैलोरी इनटेक, जो हमने फिक्स की हुई थी 2400 KCL एंड 2100 KCL फॉर अर्बन एंड रूरल. इस कमेटी ने ये सजेस्ट किया कि हमें अब हमारा बेसिस कैलोरी इनटेक से शिफ्ट करना चाहिए टू कंजम्पशन बेस्ड. कितना कंजम्पशन ऑफ गुड्स हो रहा है, व्हाट इज द स्पेंडिंग ऑफ पीपल ऑन देयर कंजम्पशन, उसको बेसिस बना करके हमने इसको एस्टिमेट किया. नेक्स्ट फीचर वाज दे अडॉप्टेड अ यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन बास्केट. पहले के कमिटीज़ ने ये सजेस्ट किया था कि हम एक सेपरेट बास्केट रखेंगे फॉर रूरल एंड अर्बन बिकॉज दोनों के अंदर कॉस्ट ऑफ लिविंग का वेरिएशन आ रहा था. बट दिस कमिटी सजेस्टेड कि अब हमें एक यूनिफॉर्म बास्केट ऑफ गुड्स रखना चाहिए फॉर अर्बन एंड फॉर पुअर. नेक्स्ट फीचर ये था दैट एडजस्टेड फॉर प्राइवेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन. इससे पहले जितने भी कमिटीज थी वो लोग हेल्थ एंड एजुकेशन को एज अ गवर्नमेंट स्पेंडिंग का पार्ट मानते थे. दे नेवर इंक्लूडेड इट इन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. बट दिस कमिटी सजेस्टेड कि क्योंकि गवर्नमेंट का जो हेल्थ एंड एजुकेशन पॉलिसीज है वो वाइडली अवेलेबल नहीं है, उतने फीजिबल नहीं है, एंड क्योंकि लोगों को खुद खर्चा करना पड़ रहा है फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन, तो हमें इसको भी हमारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में इंक्लूड करना चाहिए. तो ये इसका थर्ड फीचर था. एंड द लास्ट फीचर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो इसको डिफरेंशिएट करता है बाकी मेथड से. इसके पहले जो मेथडोलॉजीज थी जिससे पॉवर्टी एस्टिमेशन किया जा रहा था वो यूआरपी के बेसिस पे था, दैट इज यूनिवर्सल रिकॉल पीरियड. अब यूनिवर्सल रिकॉल पीरियड क्या होता है? देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स. पहले हैं फ्रीक्वेंट गुड्स, जैसे कि जो वो गुड्स जो हम रोज कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे कि फूड हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है. तो ये वो गुड्स है जो हम रोज कंज्यूम करते हैं, इट्स आर डेली नीड. They come under frequent goods. Then comes less frequent goods, जो थोड़े कम frequent हैं. हम उन्हें डेली नहीं कंज्यूम कर रहे बट फ्रीक्वेंटली कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे कि फ्यूल्स हो गया, मेडिसिन हो गई. तो ये हम एक महीने में आपका इसमें कंजम्पशन चलता ही रहता है. एंड देन कम्स द इनफ्रीक्वेंट गुड्स, वो गुड्स जो बहुत ही कम फ्रीक्वेंट है. ज़रूरी नहीं है सब लोग उसके ऊपर स्पेंडिंग कर रहे हैं. अब इसके अंदर हम मान सकते हैं जैसे कि क्लोथिंग आइटम्स हो गए या फिर कोई हाई वैल्यू गुड्स हो गए, ऑटोमोबाइल्स हो गए. वो चीज़ जो हर इंसान के पास इक्वली अवेलेबल नहीं है, जो उसे इक्वली सर्वाइवल के लिए नहीं चाहिए, उसे हम इनफ्रीक्वेंट गुड्स में काउंट करते हैं. अब आज से इस कमेटी के पहले तक यूआरपी मेथड यूज हो रहा था, दैट इज हम सभी गुड्स के लिए एक ही रिकॉल पीरियड यूज करते थे, दैट वाज ऑफ 7 days. बट इस कमेटी ने सजेस्ट किया एमआरपी, दैट इज मिक्स रिकॉल पीरियड मेथड. यहां हमने हर गुड्स के ऊपर अलग रिकॉल पीरियड को स्पेसिफाई किया. जैसे कि जितने भी पेरिशेबल गुड्स थे, फूड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, मेडिसिन हो गया और फ्यूल हो गया, इनके ऊपर हमने 7 days का रिकॉल पीरियड डाला. और जो इनफ्रीक्वेंट गुड्स थे जैसे कि क्लोथिंग या हाई वैल्यू गुड्स, उनके ऊपर हमने 365 days का रिकॉल पीरियड डाला. तो ये था मिक्स्ड रिकॉल पीरियड मेथड. हमने हर गुड्स के लिए अलग अलग रिकॉल मेथड्स को यूज किया, क्योंकि पहले हम एक ही रिकॉल पीरियड यूज कर रहे थे, अब हमने उसे मॉडिफाई करके मिक्स फॉर्म में यूज करना. तो इस कमेटी ने एक एस्टिमेशन दिया कि रूरल के लिए आपका 27 रुपीज पर डे एक मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है एंड अर्बन के लिए ये ₹33 पर डे एक मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है. अब इनके एस्टिमेशन से लोग नाराज थे.
उन्हें ये लगा कि ये जो कमेटी की मेथड्स हैं वो थोड़ी सी पॉवर्टी को अंडरमाइन कर रही हैं, जितना पॉवर्टी मेजर होनी चाहिए उतनी नहीं हो पा रही है। तो इसको रिवाइज करने के लिए आता है रंगराजन कमेटी। अब ये रंगराजन कमेटी वाज फॉर्म्ड इन 2014 और इनके इसके चेयरपर्सन थे डॉक्टर सी रंगराजन। इन्होंने क्या किया, तेंदुलकर कमेटी के मेथड्स को रिवाइज किया। पहला सबसे इंपॉर्टेंट रिवीजन ये था कि जो हम मिक्स्ड रिकॉल पीरियड यूज कर रहे थे उसको हमने चेंज करके MMRP में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड। अब हमने एक और डिस्टिंक्शन किया, हमने फूड जैसा आइटम्स के लिए 7 डेज का रिकॉल पीरियड रखा, फ्यूल एंड मेडिसिन के लिए हमने 30 डेज का रिकॉल पीरियड रखा, और जो बाकी के इनफ्रीक्वेंट आइटम्स थे उनको हमने 365 डेज के ऊपर फिक्स कर दिया। तो पहला चेंज तो ये था कि हमारा मेथड चेंज हुआ MRP से MMRP। दूसरा, इन्होंने वाइडर कंजम्पशन बास्केट को रखा, फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन, हेल्थ, मतलब आपका जो बास्केट था जिन गुड्स के ऊपर आप पॉवर्टी को एस्टिमेट कर रहे थे उसको थोड़ा और ब्रॉड किया। अब और ब्रॉड करने से क्या होगा, जो हमारे लोग हैं हमारी पॉवर्टी के एम्बिट में आने वाले, उनकी वैल्यू बढ़ गई, पॉवर्टी एक्सेस हो गई। पहले वो पॉवर्टी को अंडरमाइन कर रहा था, बहुत कम वैल्यू पॉवर्टी की निकल के आ रही थी, एंड इस मेथड के बाद में पॉवर्टी एक्सेसिवली आ रही थी। बहुत से लोगों को एज अ BPL हम काउंट करने लग गए थे, बिकॉज पॉवर्टी लाइन के बेसिस पर ही हमें पता चलेगा, एंड पॉवर्टी लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उसी से हमें पता चलेगा कि हमारी वेलफेयर स्कीम्स के लिए कितने लोग क्वालिफायर्स हैं। Then they used normative levels of adequate nutrition and basic services. अभी तक हम ये एक जिंदा रहने के लिए सर्वाइवल के ऊपर हम देख रहे थे कि कितना खाना हम खा सकते हैं, कि एक दाल रोटी हम कितने खा पा रहे हैं लोग, उसके लिए कितना पैसा चाहिए। इसने क्या किया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ बैलेंस करने के लिए एक मिनिमम न्यूट्रिशन इनटेक को कैलकुलेट किया कि कितना न्यूट्रिशन इंसान को चाहिए टू लिव अ हेल्दी लाइफ। उस न्यूट्रिशन के बेसिस पे इन्होंने कंजम्पशन लेवल्स को कैलकुलेट किया। तो पहला तो ये था कि मिनिमम न्यूट्रिशन वैल्यू को फिक्स किया गया, एंड दूसरा ये था कि मेथड को MRP से MMRP कर दिया गया। अब जब ये मेथड रिवाइज हुई तो हमारा अब जो एक्सपेंडिचर निकल के आ रहा था वो रूरल का 27 से 32 रुपीज पर डे हो गया, एंड अर्बन का 33 से 47 रुपीज पर डे हो गया। मतलब अब बीच का जो डिफरेंस थे, जो लोग बीच वाले डिफरेंस में आ रहे थे वो सब भी अब पॉवर्टी लाइन के अंदर आ गए। ना लेट अस सी एक बेसिक डिफरेंस, जल्दी से क्विक रिवाइज करते हैं। तो तेंदुलकर और रंगराजन कमेटी में पहला फीचर बेसिस ऑफ पॉवर्टी लाइन क्या थी, इसका बेसिस था कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसमें ये इंक्लूड करता था हेल्थ एंड एजुकेशन को। इसका था न्यूट्रिशनल नॉर्म, बेसिक न्यूट्रिशन कितना चाहिए, बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स के अंदर भी मेंशन्ड इन DPSPs ऑफ आर्टिकल 39, 41 एंड 47। तो इन्होंने न्यूट्रिशनल नॉर्म को एक बेसिस माना, एंड प्लस नॉन फूड आइटम्स जितने भी बेसिक आपको चाहिए जैसे कि हेल्थ केयर सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, इन सबको कैलकुलेट किया। बास्केट ऑफ कंजम्पशन जो था इन्होंने रूरल और अर्बन के लिए सेम रखा था, इन लोगों ने सेपरेट बास्केट कर दिया। वहां पे सेम बास्केट पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, दो चीजें हैं, एक है बास्केट, एक है पॉवर्टी लाइन। इन्होंने बास्केट सेम रखा था, इन्होंने बास्केट सेपरेट कर दिया था। इस कमेटी का एस्टिमेशन निकल करके आया कि 21.9% जो लोग हैं वो BPL हैं, दैट इज दे कम अंडर द बिलो पॉवर्टी लाइन, एंड हियर द एस्टिमेशन वाज रफली 29.50%। दैट मीन्स 8% का ड्रास्टिक चेंज आया जस्ट बाय चेंजिंग द मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन। इसीलिए ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि हम किस तरीके से हमारी पॉवर्टी को एस्टिमेट कर रहे हैं। इसका क्रिटिसिज्म तो ये आ गया है कि बहुत लो है पॉवर्टी लाइन, और इसका यह है कि बहुत इंक्रीज्ड है पॉवर्टी लाइन। इसलिए हम इन दोनों के बीच में एक डिस्टिंक्शन पे नहीं आ पाए और एक कंक्लूजन पे नहीं आ पाए कि कौन सी कमिटी ने हमें एक बेटर मेथड निकाल करके दिया है ना। पॉवर्टी एस्टिमेट तेंदुलकर का क्या था, 21.9% अंडर BPL, एंड रंगराजन का क्या था, 29.5% अंडर BPL। फैक्ट्स के बेसिस पे कभी कभार क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो हमें ये इतने नंबर्स याद रखना जरूरी है ना। मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस सी कंसेप्चुअल लेवल लेयर्स ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी कैलकुलेट तो कर रहे हैं, बट किस किस फॉर्म में कर रहे हैं। पहला आता है हेड काउंट रेशियो, कितना परसेंट ऑफ जो पॉपुलेशन है जो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहा है। जैसे कि जो 21.9% हमने देखा, 29.5% हमने देखा, ये क्या है बेसिकली, इसको हम कहते हैं हेड काउंट रेशियो, दैट इज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो आपके BPL के अंडर आ रही है। अभी जो रिसेंट परसेंटेज है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 5 point something %, एंड इट इज अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन।
जो वर्ल्ड बैंक ने इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन दी है, हमने उसके बेसिस पे एक एस्टिमेट, ऑल्दो ऑफिशियल फिगर्स कभी अभी आए नहीं है 2011-12 के बाद में, बट उस तरीके से हमें ये पता चलता है कि 5 पॉइंट कुछ % आपकी अभी पॉवर्टी एस्टिमेशन ऑफ इंडिया है। देन देर इज पॉवर्टी गैप इंडेक्स। ये ऐसा गैप है जो डेप्थ ऑफ पॉवर्टी बताता है, अलग अलग तरह की पॉवर्टीज के बीच में कितना डिफरेंस है उसे बताता। तो एक है हेड काउंट रेशियो, देन देर इज पॉवर्टी गैप इंडेक्स, फिर आता है MDI, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। MPI तो हमने इतना पढ़ा है, हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के चैप्टर में भी देखा था कि जब हम डेवलपमेंट मेजर करते हैं तो हम MPI को देखते हैं। इट लुक्स बियॉन्ड इनकम, ये सिर्फ इनकम के बेसिस पे पॉवर्टी नहीं देख रहा है, इट इज लुकिंग द ओवरऑल पॉवर्टी ऑफ पीपल। उनकी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस है, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या चेंजेस है, क्या उन्हें एजुकेशन और हेल्थ केयर मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है, ये सब कौन कैलकुलेट करता था? MPI कैलकुलेट करता था। तो MPI, पॉवर्टी गैप इंडेक्स, हेड काउंट रेशियो, ये सब ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो हम पॉवर्टी को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। इंडिया की जो रिसेंट MPI थी, इट वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 25% टू अप्रोक्सीमेटली 11%, विच इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, बिकॉज हमने हमारे वेलफेयर स्कीम्स के साथ में बहुत अच्छा काम किया है। देयर हैव बीन लॉट ऑफ फ्लैगशिप स्कीम्स, अगर देखा जाए तो बहुत सी ऐसी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो कि अभी एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी पे काम कर रही हैं। पहली तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पॉपुलर मनरेगा। मनरेगा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है ताकि एक सस्टेनेबल लिविंग लोगों की हो सके। देन देर इज NFSA, दैट इज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। फिर आती है PMAY, प्रधानमंत्री आवास योजना, PM किसान, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, आयुष्मान भारत। ये सब वो स्कीम्स हैं जो ये मेक श्योर कर रही हैं कि इंडिया के लोगों को एक बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर सके, बेसिक हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सके, बेसिक शेल्टर प्रोवाइड कर सके, बेसिक एजुकेशन मिल सके और बेसिक फूड उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सके। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। UPSC यूजुअली पॉवर्टी को और स्कीम्स को लिंक करके क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो यू शुड रिमेंबर कि हम जितनी भी स्कीम्स पढ़ रहे हैं तो इस स्कीम्स को हम हमारे पॉवर्टी के फीचर्स के साथ में लिंक करके, प्रधानमंत्री आवास क्यों? बिकॉज हम शेल्टर प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेल्टर हो, एक प्रॉपर हाउस हो जहाँ वो रह सके। देन NRLM लाइवलीहुड मिशन है कि आप एक प्रॉपर लाइवलीहुड आपकी अपना गुजारा कर सके, एक सर्वाइवल कर सके, तो उसके ऊपर ये है। NFSA है, फूड सिक्योरिटी में इंश्योर करता है कि सबको 2 टाइम का खाना मिल रहा है। तो बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो अभी इंडिया की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, इट इज़ वर्किंग वेरी इफिशिएंटली, एंड यही रीज़न है कि हमारे पॉवर्टी एस्टिमेशन की जो फिगर्स हैं वो इतने लो आ पाए हैं। देन देयर इज कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग ऑल्सो, जो DPSP में मैंने आपको बताया था आर्टिकल 39, 41 और 47 है, ये एम्फोसाइज करता है इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू वर्क ऑन सच प्रिंसिपल्स। तो ये रिमूवल ऑफ पॉवर्टी या इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द DPSP। तो ये इस तरीके से आपको UPSC ने पूछा जाएगा कि किस तरीके से आप पॉवर्टी को लिंक करेंगे, किस तरीके से पॉवर्टी आपकी एलिवेट हो सकती है। हमने पहले पॉवर्टी पढ़ी, प्रॉब्लम्स क्या थे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, और फिर लास्ट में हमने देखा कि इसको हटाना कैसे है, तो एलिवेशन किस तरीके से करना है, दैट वाज आवर लास्ट टॉपिक। सो दिस वाज अबाउट एवरीथिंग, पॉवर्टी क्या है क्या नहीं है। और अब अगर एक क्विक रिविजन कर ले तो निमोनिक्स देखा जाए, दांडेकर कमेटी है जिसने डिफाइन किया पॉवर्टी क्या है, ओके। देन केम द लकड़ावाला कमेटी जिसने लिंक किया थोड़ा बहुत। देन केम तेंदुलकर कमेटी जिसने पूरा ही ट्रांसफॉर्म कर दिया, कैलोरी इनटेक से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे शिफ्ट किया। एंड रामराजन कमेटी आई जिसने उसको थोड़ा रेस किया, पॉवर्टी लाइन को थोड़ा रेस किया। कहाँ वो 33 रुपीज़ था, अब वो 47 रुपीज़ उसने रेस किया। पहले वो 27 रुपीज़ था, अब वो 32 रुपीज़ उसने रेस किया। अंडरस्टूड? तो ये 4 कमिटीज़ आपको याद रखनी है। मेजरमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बेसिस पे हो रहा है। कमिटीज़ का जो एवोल्यूशन है वो कैलोरी इनटेक से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे हुआ। एंड आज के टाइम पे जो पॉवर्टी है वो मल्टी डायमेंशनल है। हम सिर्फ और सिर्फ इनकम के बेसिस पे पॉवर्टी को नहीं मेजर कर रहे हैं, वी आर मेजरिंग पॉवर्टी ऑन द बेसिस ऑफ अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। बहुत सारे डायमेंशंस हैं जिनके बेसिस पे हम देखते हैं, फिर चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, it can be any there are a lot of factors that we study under the dimension of poverty. Thank you so much. I hope you liked the video. In the next lecture we will decode a very new static concept of UPSC. Till then, take care and keep revising smartly.